हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक परिंदा था हुदहुद। इस परिंदे का जिक्र कुरान में है। याद रखें, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाने लगा, अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं। हुदहुद परिंदा आपके पास आया, आपने देर से आने का सबब पूछा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही इंसानों पर भी थी, जिन्नात पर भी थी, परिंदों पर भी थी, हवाओं पर भी थी। परिंदे ने आकर खबर दी कि कुछ फासले पर एक मुल्क है जिसे मुल्क सबा कहा जाता है। कुरान मजीद में पूरी सूरत है सूरह सबा। उस मुल्क पर एक औरत हुकूमत करती है, मलका बिल्कीस, मलका सबा भी कहा जाता है। उसकी लाखों की फौज है। उसके पास एक तख्त है जो 7वें बंद कमरे में है। 40 गज फुट चौड़ा है, 80 फुट लंबा है, 30 गज ऊंचा है और 70 आदमी मिल के भी उसे नहीं उठा सकते। जनाब सुलेमान ने मलका बिल्कीस को खत लिखा कि हम नबी हैं, हमारी इताअत करो। मलका बिल्कीस अपना लश्कर लेकर चली। वाकयात बेशुमार हैं बीच में। वो अपना लश्कर लेकर चली है इताअत के लिए, हजरत सुलेमान का कलमा पढ़ने के लिए। दरबार सुलेमानी लगा है। जनाब सुलेमान ने फरमाया, मैं चाहता हूं मलका बिल्कीस के यहां आने से पहले पहले उसका तख्त यहां पर आ जाए। वो जो 7वें बंद कमरे में तख्त पड़ा है वो यहां आ जाए ताकि उसे पता चले हम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो तख्त यहां पर आ जाए। फरमाया, कौन है जो वो तख्त लेकर आएगा? कुरान सुना रहा हूं, काल लजी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अनाती का बिही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज किया, सुलेमान पैगंबर, मैं वो तख्त लेकर आऊंगा, मैं वो तख्त लेकर आऊंगा। फरमाया, कितनी देर में लेके आओगे? आसिफ अर्ज करते हैं, कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। सुलेमान पैगंबर, आप पलके मिला के जुदा बाद में करेंगे, मैं तख्त उठा के पहले सामने रख दूंगा। आपके पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊंगा। जाए दुनिया के किसी मसला के आलम दीन से जाके पूछ लें, क्या हजरत आसिफ बिन बरखिया इससे पहले कभी मुल्क शाम, मुल्क सबा गए हैं? नहीं गए। कुरान कहता है उस मुल्क की खबर तो एक परिंदा ला के दे रहा है। हजरत आसिफ बिन बरखिया कभी मुल्क सबा नहीं गए। जनाब सुलेमान ने फरमाया, कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त लेकर आए? आसिफ बिन बरखिया ने एक लम्हे के लिए निगाहें झुकाई। मुल्क सबा भी देखा है, फासला भी देखा है, फिर अपने तसर्रुफ की ताकत को देखा है। अर्ज किया, सुलेमान पैगंबर, आप पलके मिला के जुदा बाद में करेंगे, मैं तख्त उठा के पहले सामने रख दूंगा। दरबार सुलेमानी में बैठे बैठे एक दफा कहा है अल्लाह और तख्त उठा के सामने रख दिया है। यहां अमेरिका में बाज एक तबलीगी जमात के कुछ दोस्त थे, उन्होंने गोरे को मुसलमान किया, अंग्रेज को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, उसे इंग्लिश वाला कुरान दिया, तर्जमे वाला कुरान, कहा लो ये कुरान पढ़ो। वो गोरा रोजाना थोड़ा सा सबक पढ़ता, आके अपने उस्तादों को सुना देता। रोजाना थोड़ा सा सबक पढ़ता, उस्तादों को सुना देता। जब वो इस आयत पर पहुंचा, आके अपने उस्तादों से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये हो कैसे गया है, ये मुमकिन किस तरह है। इतनी तरक्की तो आज तक साइंस ने नहीं की कि बंदा आंख झपकने से पहले 1600 मील दूर पड़ी हुई चीज उठा कर ले आए। कराची से भी आगे का फासला बनता है 1600 मील दूर। ये हो कैसे गए? उन्होंने कहा, समझ तो हमें भी नहीं आई कैसे हो गया, लेकिन चूंकि कुरान ने बयान किया तो हम मानते हैं। वैसे अब ऐसे नहीं हो सकता, उस वक्त हुआ था, अब नहीं हो सकता, इसे छोड़ो, तुम आगे पढ़ो, इसे छोड़ो, आगे पढ़ो। लेकिन गोरे की सुई वहीं अटक गई। वो रोजाना आता, थोड़ा सा सबक सुनाता, फिर सवाल पूछता, उस्ताद ये हुआ कैसे है, ये मुमकिन किस तरह है? वो मुतमईन नहीं कर सके। 6 महीनों के बाद उनके यहाँ लाहौर में कोई इज्तिमा था, पाकिस्तान आए तो गोरे को भी साथ ले आए, 9 मुस्लिम को भी साथ ले आए, होटल में कमरा किराए में लिया, वहां रहते हैं। रोजाना फजर पढ़ के चहल कदमी के लिए निकलते हैं और दाता साहब के मजार के सामने से गुजरते हैं। रोजाना दाता साहब के गुम्मत के सामने से गुजरते हैं।
गोरा कहता है ये कौन सी जगह है, यहाँ लोग नमाज पढ़ के दौड़ते हुए जाते हैं। उन्होंने कहा खबरदार यहाँ नहीं जाना, यहाँ गए तो शिरक हो जाएगा, अंदर शिरक किया जाता है, यहाँ गए तो मुशरिक बन जाओगे, यहाँ नहीं जाना। 2-4 दिन वो टालते रहे। एक दिन वो कहता है कल मैंने वापस भी जाना है, मुझे अंदर ले ही जाओ, मैं देखूं तो सही अंदर होता क्या है, ताकि मैं अमेरिका में जाके अपने साथियों को बताऊं मैं पाकिस्तान में क्या क्या देख के आया हूं। उन्होंने कहा ठीक है अंदर चलते हैं, लेकिन अकीदत के साथ नहीं जाना, विजिट के लिए जाना है। वैसे विजिट के लिए चलो, अकीदत के साथ नहीं जाना। गोरे को लेकर वो दाता साहब के मजार के अहाते में दाखिल हुए। सामने वजू की टूटियां थी और वजू की टूटियों के साथ बैठे हुए थे अबू उन्नीस सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। चिश्ती सिलसिला के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो बैठे हुए थे, माजी करीब के बुजुर्ग हैं, वो सामने बैठे हुए थे। खड़े हो गए, मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। बताया गया ये गोरा है, अमरीकी है, नो मुस्लिम है, नया नया मुसलमान हुआ है। आपने फरमाया आज ये तो मेरा मेहमान बना है, चलो मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ, आओ मेरे पास बैठो, नाश्ता करवाता हूँ। गोरा कहता जी नाश्ते का सामान तो नजर नहीं आ रहा, नाश्ता कहाँ से करवाएंगे? फरमाया आ जाओ, नाश्ता भी आ जाता है। गोरा सामने बैठ गया, बाकी लोग इर्द गिर्द बैठ के गुफ्तगू शुरू हो गई। बातें करते करते अचानक सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस गोरे की पुश्त की तरफ हाथ किया और एक ट्रे उठा के उसके सामने रख दी। यूं उसकी पुश्त की तरफ हाथ किया, एक ट्रे उठा के सामने रख दी। उसमें चैनक थी, कप थे, नाश्ते का सामान लगा हुआ था। जो ही उस गोरे की नजर उस ट्रे पर पड़ी, बर्तनों पर पड़ी, उछल के अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहने लगा ये बर्तन तो अमेरिका में मेरे किचन में पड़े हुए हैं। जो ही आपने ट्रे सामने रखी, उसने बर्तन देखे, कहने लगा ये बर्तन तो अमेरिका मेरे किचन में पड़े हुए हैं, ये तो मेरे घर का सामान है, मैं पहचानता हूं, ये अमेरिका में पड़े हुए हैं, लाहौर कैसे आ गए? सूफी साहब मुस्कुराए, फरमाया 6 महीने हो गए हैं, अपने उस्तादों से पूछ रहा है आसिफ बिन बरखिया इतना फासला कैसे तय कर जाया करते थे? फरमाया सुनो, वो दरबारे सुलेमानी का नौकर था, हम दरबारे मोहम्मदी के नौकर हैं। फरमाया 6 महीने हो गए उस्तादों से यही पूछ रहा है आसिफ बिन बरखिया इतना फासला कैसे तय कर जाया करते थे। मैंने सोचा दाता साहब की गली में फिर रहे सवाल का जवाब ही दे देता हूं। फरमाया वो दरबारे सुलेमानी का नौकर था, हम दरबारे मोहम्मदी के नौकर हैं। और फिर फरमाया तुझे यही कहा जा रहा है कि अंदर ना आना, अंदर शिरक होते हैं, मजार पे ना आना, दाता के मजार पे मुशरिक बनाए जाते हैं। और मैं इतनी अक्ल तो तुम्हारे पास भी है, यहीं से सोच लो, अगर दरवाजे पर बैठने वाले की ताकत ये है तो जो गुंबद में लेटा है उसकी ताकत का आलम क्या होगा? आप नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? जो दरवाजे पर बैठा है, अगर सीढ़ियों पर बैठने वाले की ताकत का आलम ये है तो जो गुंबद में लेटा है उसकी ताकत का आलम क्या होगा? गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा